दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास में बने 10 सबसे पहली कारों के बारे में। आज हम सड़कों पर जो चमचमाती और तेज रफ्तार कारें देखते हैं, ये कार हमेशा ऐसा नहीं हुआ करता था। जब आप इतिहास की पहली कारों को देखेंगे तो शायद पहली नजर में आपको यकीन ही नहीं होगा कि यह सच में कार थी। कुछ तो इतनी अजीब दिखती थीं कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे। लेकिन यही अजीब और अनोखी मशीनें आगे चलकर ऐसी कारों की शुरुआत बनी जिन्होंने पूरी दुनिया की सड़कों का इतिहास बदल कर रख दिया। जैसे कि कगनॉट स्टीम ट्रैक्टर। यह इतनी भारी मशीन थी कि कई बार सड़क पर चलते हुए कच्चे रास्तों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती थी और लोगों को यह किसी चलते हुए लोहे के राक्षस जैसी लगती थी। फिर आई बेंज पैटेंट मोटर वैगन। यही वह कार थी जिसने पहली बार पेट्रोल इंजन से सड़क पर दौड़कर दुनिया को दिखा दिया कि भविष्य की कारें कैसी होने वाली हैं। और उसके बाद फोर्ड क्वाड्रीसाइकिल। यह देखने में लगभग साइकिल जैसी लगती थी, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उस समय लोग इसे सड़क पर दौड़ते हुए देखकर दंग रह जाते थे। तो दोस्तों, ये तो बस इतिहास की उन पहली कारों की एक छोटी सी झलक थी। आगे हम जानेंगे ऐसी कई अनोखी और हैरान कर देने वाली कारों की कहानी, जिन्होंने धीरे धीरे आधुनिक ऑटोमोबाइल की दुनिया को जन्म दिया। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारे लिए वही सबसे बड़ी सपोर्ट होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, कगनॉट स्टीम ट्रैक्टर। कल्पना कीजिए, जब पूरी दुनिया घोड़ों की गाड़ियों पर निर्भर थी और किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि कोई वाहन बिना घोड़े के खुद चल सकता है, उसी दौर में सन 1769 में फ्रांस के प्रतिभाशाली सैन्य इंजीनियर निकोलस जोसेफ कगनो ने एक ऐसी मशीन बना दी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस अनोखे वाहन को कगनो स्टीम ट्रैक्टर कहा गया और यही मानव इतिहास की पहली स्वचालित कार मानी जाती है। यह गाड़ी भाप की शक्ति से चलती थी, जिसके सामने एक विशाल लोहे का बॉयलर लगाया गया था। बॉयलर में पानी उबालकर भाप तैयार की जाती थी और वही भाप इंजन को चलाकर पहियों को घुमाती थी। इस अजीब लेकिन अद्भुत वाहन में कुल 3 बड़े लोहे के पहिए होते थे, 2 पीछे और एक विशाल पहिया सामने, जो इसे दिशा देने का काम करता था। इसका वजन लगभग 2.5 टन यानी करीब 2500 किलोग्राम था और इसकी अधिकतम गति करीब 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन इसका आकार और वजन इतना भारी था कि कहा जाता है, अगर यह साधारण कच्ची सड़क पर चल जाए तो कई बार सड़क की मिट्टी और पत्थर तक टूट फूट सकते थे। यही नहीं, इतिहास में दर्ज है कि परीक्षण के दौरान यह दुनिया की पहली वाहन दुर्घटना का कारण भी बना, जब यह नियंत्रण खोकर एक दीवार से टकरा गया। यह वाहन मूल रूप से फ्रांसीसी सेना के लिए भारी तोपों को खींचने के उद्देश्य से बनाया गया था। भले ही यह प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन इसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि बिना घोड़े के चलने वाली गाड़ी बनाना संभव है। और यहीं से शुरू हुई आधुनिक कारों की वह यात्रा जिसने आज पूरी दुनिया की सड़कों को बदल कर रख दिया। नंबर 2, ग्रैनविल स्टीम कार्रेज। 18वीं सदी में जब भाप की शक्ति नई नई मशीनों को जन्म दे रही थी, उसी दौर में 1775 के आसपास एक और दिलचस्प प्रयोग सामने आया और इस अनोखी गाड़ी को ग्रैनविल स्टीम कैरेज नाम दिया गया। यह शुरुआती भाप से चलने वाली गाड़ियों में से एक थी, जिसे इस उद्देश्य से बनाया गया था कि सड़क पर बिना घोड़े के भी गाड़ी चलाई जा सके। उस समय के इंजीनियर और कारीगर लगातार यह कोशिश कर रहे थे कि भाप इंजन की ताकत को परिवहन में कैसे इस्तेमाल किया जाए, और इसी सोच से यह अनोखा वाहन तैयार हुआ। इस गाड़ी को ब्रिटेन के आविष्कारक डॉक्टर जॉन ग्रैनविल द्वारा बनाया गया था। उनका उद्देश्य यह साबित करना था कि भाप इंजन केवल फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क पर चलने वाले वाहनों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इस गाड़ी के पीछे की ओर एक छोटा स्टीम इंजन लगाया गया था, जिसकी शक्ति लगभग 2 हॉर्स पावर के आसपास मानी जाती है। इंजन के साथ एक स्टीम बॉयलर भी लगाया गया था, जिसमें पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती थी और वही भाप पिस्टन को चलाकर पहियों को घुमाती थी। इस अनोखी गाड़ी में 3 बड़े पहिए लगाए गए थे, 2 पीछे और एक आगे, जो इसे दिशा देने का काम करता था। इसका ढांचा मजबूत लोहे और लकड़ी से बनाया गया था, ताकि इंजन और बॉयलर का वजन संभाला जा सके। इस वाहन का अनुमानित वजन लगभग 2 टन के आसपास माना जाता है और इसकी अधिकतम गति करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती थी। इसमें चालक सहित लगभग 2 से 3 लोग आराम से बैठ सकते थे। उस समय के लोगों के लिए यह दृश्य बेहद हैरान कर देने वाला था, क्योंकि बिना किसी घोड़े के सड़क पर खुद चलने वाली मशीन उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके भी वजन इतना भारी था कि जब यह साधारण सड़क पर चलती थी तो कई बार अपने भारी पहियों से सड़क को तोड़ते हुए आगे बढ़ती थी। हालांकि यह प्रयोग ज्यादा समय तक उपयोग में नहीं रहा, लेकिन ग्रैनविल स्टीम कैरेज जैसे शुरुआती प्रयासों ने यह दिखा दिया कि भाप की शक्ति से सड़क पर चलने वाले वाहन बनाना संभव है। नंबर 3, लमार्कीज। कल्पना कीजिए एक ऐसा दौर जब लोग 3 पहियों वाली शुरुआती गाड़ियों को देखकर ही चकित रह जाते थे।
और तभी अचानक उनके सामने 4 पहियों वाला एक ऐसा स्वचालित वाहन आ जाए जिसे देखते ही लोगों के होश उड़ जाए। 1884 में फ्रांस में ठीक ऐसा ही हुआ जब एक अनोखी गाड़ी बनाई गई और उसे ला मार्क्विस नाम दिया गया। इसे काउंट जूलियस एल्बर्ट डी डियोन, जॉर्ज बोटन और चार्ल्स आर्मंड ट्रेपार्डॉक्स ने मिलकर तैयार किया था। इस नाम को काउंट डी डियोन की माता के सम्मान में रखा गया था। यह गाड़ी स्टीम पावर्ड थी, यानी इसमें पेट्रोल इंजन नहीं बल्कि भाप से चलने वाली प्रणाली लगी थी। इसके भीतर एक वर्टिकल स्टीम इंजन लगाया गया था और भाप बनाने के लिए कोयला, लकड़ी या कागज जैसे ईंधन का उपयोग किया जाता था। इस वाहन को चलाने से पहले इसमें पर्याप्त भाप बनने में लगभग 30 से 40 मिनट लगते थे और उसके बाद इंजन की शक्ति पहियों तक पहुंचकर गाड़ी को आगे बढ़ाती थी। ला मार्क्विस में 4 बड़े पहिए लगाए गए थे और इसमें बैठने की व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी कि 2 लोग आगे और 2 लोग पीछे बैठ सकते थे। इसमें चालक सहित लगभग 4 लोग आराम से बैठ सकते थे। इस वाहन की लंबाई लगभग 9 फुट थी और इसका वजन करीब 950 किलोग्राम के आसपास माना जाता है। इसकी अधिकतम गति लगभग 60 से 61 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती थी, जो उस समय के लिए बेहद आश्चर्यजनक मानी जाती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ला मार्क्विस को आज भी दुनिया की सबसे पुरानी चलने वाली ऑटोमोबाइल माना जाता है। कई ऐतिहासिक मौकों पर इसे वर्षों बाद भी चलाकर दिखाया गया, जिससे यह साबित होता है कि 19वीं सदी में बना यह वाहन अपने समय से कितना आगे था और ऑटोमोबाइल इतिहास में इसकी जगह आज भी बेहद खास मानी जाती है। नंबर 4, बेनज पेटेंट मोटर वागन। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब सड़क पर चलने वाली अधिकतर मशीनें भाप की ताकत पर निर्भर थीं। उसी दौर में 1885 में जर्मनी के महान इंजीनियर कार्ल बेंज ने एक ऐसा वाहन बनाया जिसने ऑटोमोबाइल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस ऐतिहासिक वाहन को बेंज पेटेंट मोटर वैगन नाम दिया गया। देखने में यह गाड़ी कुछ हद तक रिक्शा जैसी बनावट वाली लगती थी, क्योंकि इसके आगे एक पहिया और पीछे 2 पहिए लगे थे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह भाप से नहीं बल्कि पेट्रोल इंजन से चलने वाली दुनिया की पहली कार थी। 1886 में कार्ल बेंज ने इसका आधिकारिक पेटेंट भी कराया और यहीं से आधुनिक कारों का युग शुरू माना जाता है। इस अनोखी कार में पेट्रोल पावर्ड इंटरनल कंबस्शन इंजन लगाया गया था, जो एक सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन था और इसे गाड़ी के पीछे की ओर लगाया गया था। इस इंजन की शक्ति लगभग 0.75 हॉर्स पावर थी। इंजन से निकलने वाली शक्ति बेल्ट और चेन की मदद से पीछे के पहियों तक पहुंचती थी, जिससे यह वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ता था। बेंज पेटेंट मोटर वैगन में 3 पहिए लगाए गए थे, 2 पीछे और 1 सामने, जो इसे दिशा देने का काम करता था। इसका कुल वजन लगभग 265 किलोग्राम के आसपास था और इसकी अधिकतम गति लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती थी। इस गाड़ी में चालक सहित लगभग 2 लोग बैठ सकते थे। इस वाहन की ब्रेक प्रणाली भी उस समय के लिए काफी अनोखी थी। इसमें लकड़ी के बने ब्रेक ब्लॉक लगाए गए थे, जो पीछे के पहियों पर दबाव डालकर गाड़ी को रोकते थे। इतिहास में एक दिलचस्प घटना भी दर्ज है। 1888 में बेर्था बेंज, जो कार्ल बेंज की पत्नी थी, उन्होंने इसी कार को चलाकर लगभग 106 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा पूरी की। ये दुनिया की पहली लंबी दूरी की कार यात्रा मानी जाती है और इसी घटना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पेट्रोल इंजन से चलने वाली कारें भविष्य में परिवहन की दुनिया को पूरी तरह बदलने वाली हैं। नंबर 5, डैimler मोटर कैरेज। कल्पना कीजिए वह समय जब दुनिया अभी अभी पेट्रोल इंजन से चलने वाली गाड़ियों की कल्पना को समझ ही रही थी। उसी दौर में 1886 में जर्मनी के महान इंजीनियर गॉटलीब डैimler और उनके प्रतिभाशाली साथी विल्हेल्म मैबाच ने एक ऐसी गाड़ी तैयार की जिसने ऑटोमोबाइल तकनीक को एक नई दिशा दे दी। इस ऐतिहासिक वाहन को डैimler मोटर कैरेज नाम दिया गया। यह शुरुआती पेट्रोल इंजन से चलने वाली कारों में से एक थी और उस समय की तकनीकी सोच का बेहद उन्नत उदाहरण मानी जाती है। इस कार में एक पेट्रोल पावर्ड इंटरनल कंबस्शन इंजन लगाया गया था, जिसकी शक्ति लगभग 1.1 हॉर्स पावर थी। इस इंजन को गाड़ी के पीछे की ओर लगाया गया था और इसकी शक्ति बेल्ट और गियर की मदद से सीधे पीछे के पहियों तक पहुंचती थी। यही प्रणाली पहियों को घुमाकर गाड़ी को आगे बढ़ाती थी। उस समय के लिए यह तकनीक बेहद आधुनिक और प्रयोगात्मक मानी जाती थी। इस गाड़ी की बनावट भी काफी अनोखी थी। इसमें आगे के पहिए छोटे और पीछे के पहिए बड़े बनाए गए थे। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इंजन की शक्ति बड़े पहियों के माध्यम से बेहतर तरीके से सड़क पर उतर सके और वाहन को अधिक संतुलन भी मिले। बैठने की व्यवस्था भी अलग थी। आगे केवल चालक के बैठने की जगह थी, जबकि पीछे 2 यात्रियों के बैठने के लिए सीट बनाई गई थी। इस तरह इस वाहन में चालक सहित लगभग 3 लोग बैठ सकते थे। इस कार्य का कुल वजन
लगभग 300 किलोग्राम के आसपास माना जाता है और इसकी अधिकतम गति लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती थी। गाड़ी को रोकने के लिए इसमें पीछे के पहियों पर मैकेनिकल ब्रेक लीवर लगाया गया था, जिसे हाथ से दबाकर वाहन की गति को नियंत्रित किया जाता था। इस वाहन से जुड़ी एक दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि गॉटलीब डैमलर और विल्हेल्म मायबाच ने इससे पहले इसी इंजन तकनीक को एक मोटरसाइकिल जैसे वाहन डैमलर राइटवागन 1885 में भी प्रयोग किया था। उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने इस कार को और बेहतर बनाया। यही प्रयोग आगे चलकर उस तकनीक की नींव बना जिससे बाद में दुनिया की कई प्रसिद्ध कार कंपनियां विकसित हुईं। नंबर 6, हमेलवोगन। अब दुनिया में इंजन से चलने वाली कारें धीरे धीरे सड़कों पर दिखाई देने लगी थीं और अलग अलग देशों के आविष्कारक 4 पहियों वाली नई कार तैयार करने में लगे हुए थे। उन्हीं शुरुआती प्रयोगों में से एक थी हमेलवोगन, जिसे 1886 में डेनमार्क में बनाया गया था। इस कार्य को डेनमार्क के आविष्कारक एल्बर्ट हैमल और उनके सहयोगी हांस एर्नस्ट बाउमगार्टन ने मिलकर तैयार किया था। उस समय यूरोप में पेट्रोल इंजन तकनीक तेजी से विकसित हो रही थी और उसी तकनीक को सड़क पर चलने वाले वाहन में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से यह कार्य बनाई गई। हमेलवोगन में एक पेट्रोल पावर्ड इंटरनल कंबस्शन इंजन लगाया गया था, जिसकी शक्ति लगभग 2 हॉर्स पावर थी। इस इंजन को कार के बीच की ओर लगाया गया था ताकि वाहन का संतुलन बना रहे। इंजन से निकलने वाली शक्ति बेल्ट और गियर की प्रणाली से पीछे के पहियों तक पहुंचती थी और उसी ताकत से यह कार आगे बढ़ती थी। उस समय के लिए यह तकनीक काफी उन्नत मानी जाती थी। इस कार की बनावट भी काफी खास थी। इसमें आगे के पहिए छोटे और पीछे के पहिए बड़े बनाए गए थे। पीछे के पहियों को बड़ा रखने का कारण यह था कि बड़े पहिए सड़क पर ज्यादा दूरी तय करते हैं, जिससे वाहन को बेहतर संतुलन मिलता है और रफ्तार भी अधिक हो सकती है। इस कार में 4 पहिए थे और इसका ढांचा मजबूत लकड़ी और धातु के फ्रेम से तैयार किया गया था। इस वाहन का वजन लगभग 400 से 450 किलोग्राम के आसपास था और इसकी अधिकतम गति लगभग 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती थी। बैठने की व्यवस्था भी उस समय के हिसाब से काफी अलग थी। आगे की सीट पर बीच में चालक के बैठने की जगह बनाई गई थी और उसके दोनों तरफ एक एक यात्री के बैठने की सीट थी। इसके अलावा पीछे की ओर भी यात्रियों के बैठने की जगह बनाई गई थी। इस तरह इस कार में कुल मिलाकर लगभग 5 से 6 लोग यात्रा कर सकते थे, जो उस दौर की कई शुरुआती कारों की तुलना में ज्यादा थी। बाद के वर्षों में इस कार के डिजाइन को और बेहतर बनाने के लिए इसमें कई छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस भी किए गए, जिससे इसकी बनावट और उपयोगिता में सुधार हुआ। शुरुआती प्रयोगों के साथ यह कार कई वर्षों तक इस्तेमाल में रही और इसी तरह के प्रयोगों ने आगे चलकर आधुनिक ऑटोमोबाइल तकनीक के विकास की राह तैयार की। नंबर 7, डैमलर मैबाच स्टाहलरादवागन। अब सड़कों पर भारी भरकम और मोटे पहियों वाली कारें दिखाई देने लगी थीं, जबकि हल्के पहियों वाली चीजों में ज्यादातर सिर्फ साइकिल ही चलती थी। लेकिन उसी समय एक ऐसी कार भी बनाई गई जो दिखने में लगभग साइकिल जैसी लगती थी। इसी अनोखे विचार के साथ 1889 में जर्मनी के प्रसिद्ध इंजीनियर गॉटलीब डाइमलर और उनके प्रतिभाशाली सहयोगी विल्हेल्म मायबाच ने एक नई कार तैयार की, जिसे डाइमलर मायबाच स्टाहलरादवागन नाम दिया गया। यह कार अपने समय की बाकी कारों से काफी अलग दिखाई देती थी। इस कार के अंदर एक पेट्रोल पावर्ड इंजन लगाया गया था, जिसकी शक्ति लगभग 1.5 हॉर्स पावर थी। उस समय यह इंजन आकार में छोटा होने के बावजूद काफी प्रभावशाली माना जाता था। इंजन को इस तरह लगाया गया था कि उसकी शक्ति बेल्ट और मैकेनिकल ड्राइव की मदद से सीधे पीछे के पहियों तक पहुंचे और कार को आगे बढ़ाए। यही तकनीक उस दौर की नई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती थी। इस कार की सबसे खास पहचान इसके पहिए थे। इसमें चारों पहिए एक समान आकार के स्टील के पतले लेकिन मजबूत पहिए लगाए गए थे, जो देखने में लगभग साइकिल के पहियों जैसे लगते थे। खासकर कार के आगे के पहिए ऐसे दिखाई देते थे जैसे किसी साइकिल के पहिए को काटकर इस कार में जोड़ दिया गया हो। इसी वजह से इस कार का नाम स्टाहलरादवागन रखा गया, जिसका अर्थ होता है स्टील पहियों वाली कार। इन हल्के पहियों के कारण कार का वजन कम रखा जा सका और इससे चलने में संतुलन भी बेहतर मिला। इस वाहन का कुल वजन लगभग 300 किलोग्राम के आसपास था। इस कार में 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी। आगे की सीट पर चालक वाहन को नियंत्रित करता था और उसके साथ एक यात्री भी बैठ सकता था। इस कार्य को मोड़ने के लिए इसमें हैंडल जैसे स्टीयरिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था, जिसे घुमाने पर आगे के पहिए मुड़ते थे और कार दिशा बदलती थी। इसकी अधिकतम गति लगभग 18 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती थी।
जो उस समय के शुरुआती पेट्रोल इंजन वाहनों के लिए काफी तेज मानी जाती थी। इस कार की एक खास ऐतिहासिक बात यह है कि 1889 में पेरिस वर्ल्ड एग्जीबिशन में इसे दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया था। इस प्रदर्शनी में लोगों ने पहली बार इस तरह की हल्की और साइकिल जैसे पहियों वाली कार देखी थी, जिसने सबको चौंका दिया। शुरुआती प्रयोगों के साथ यह कार कुछ वर्षों तक उपयोग में रही और इसी तरह के प्रयोगों ने आगे चलकर आधुनिक कारों के डिजाइन और तकनीक के विकास का रास्ता तैयार किया। नंबर 8, प्यूजो टाइप 3। जरा इस कार की कल्पना कीजिए, एक ऐसी कार जिसे देखकर पहली नजर में समझना ही मुश्किल हो जाए कि इसका आगे का हिस्सा कौन सा है और पीछे का कौन सा। ठीक वैसा ही अनोखा डिजाइन लेकर 1891 में फ्रांस की कंपनी पिजो ने एक कार बनाई जिसका नाम था पिजो टाइप 3। उस समय कारों का डिजाइन अभी तय नहीं हुआ था, इसलिए इंजीनियर अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहे थे। यही कारण था कि पिजो टाइप 3 का डिजाइन बाकी शुरुआती कारों से बिल्कुल अलग दिखाई देता था। इस कार की सबसे दिलचस्प बात इसकी सीट की बनावट थी। इसमें सीटें इस तरह लगाई गई थीं कि 2 लोग एक तरफ और 2 लोग ठीक उनके सामने बैठते थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी होटल में 4 दोस्त एक टेबल के चारों ओर बैठते हैं। इस वजह से पहली नजर में यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता था कि कार का आगे का हिस्सा कौन सा है, लेकिन पहचान का एक आसान तरीका था। जिस तरफ सामने लैंप यानी लाइट लगाई गई थी, वही कार का आगे वाला हिस्सा माना जाता था। तकनीक की बात करें तो पिजो टाइप 3 में पेट्रोल पावर्ड V-ट्विन इंजन लगाया गया था, जिसकी क्षमता लगभग 565 सीसी थी और यह करीब 2 हॉर्स पावर की शक्ति उत्पन्न करता था। यह इंजन गॉटलीब डाइमलर की तकनीक पर आधारित था और इसे कार के पीछे की ओर लगाया गया था। इंजन से निकलने वाली शक्ति चेन ड्राइव सिस्टम के माध्यम से पहियों तक पहुंचती थी और उसी ताकत से कार आगे बढ़ती थी। इस कार में 4 पतले लेकिन मजबूत पहिए लगाए गए थे और इसके पहिए कुछ हद तक साइकिल के पहियों जैसे दिखाई देते थे। इसका ढांचा लकड़ी और धातु के मजबूत फ्रेम से बनाया गया था ताकि इंजन और यात्रियों का वजन आसानी से संभाला जा सके। इस कार का कुल वजन लगभग 500 किलोग्राम के आसपास था और इसकी अधिकतम गति लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती थी। इस कार की एक और खास बात यह थी कि यह केवल प्रयोग के लिए नहीं बनी थी। 1891 से 1894 के बीच पिजो ने इस मॉडल की लगभग 64 कारें तैयार की थीं। यही कारण है कि पिजो टाइप 3 को इतिहास की शुरुआती सीरीज प्रोडक्शन पेट्रोल कार्स में से एक माना जाता है। उस समय के लोगों के लिए यह कार किसी अजूबे से कम नहीं थी, एक ऐसी मशीन जो कई लोगों को एक साथ सड़क पर लेकर चल सकती थी। नंबर 9, पनहार्ड एट लेवासोर। 1891 में फ्रांस के इंजीनियर रेने पनहार्ड और एमिल लेवासोर ने मिलकर एक नई पेट्रोल कार बनाई जिसे उनकी कंपनी के नाम पर पनहार्ड 8 लेवासोर कहा गया। यह केवल एक नई कार नहीं थी, बल्कि ऐसा मॉडल था जिसने कार के डिजाइन और तकनीक में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इस कार को बनाते समय इंजीनियरों ने इसकी बनावट को संतुलित और मजबूत बनाने पर खास ध्यान दिया। इसका ढांचा मजबूत लकड़ी और धातु के फ्रेम से तैयार किया गया था। इस कार में 4 मजबूत पहिए लगाए गए थे ताकि उस समय की ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर भी कार आसानी से चल सके। इस वाहन का कुल वजन लगभग 500 से 600 किलोग्राम के आसपास था और इसकी अधिकतम गति लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती थी। इस कार में पेट्रोल इंजन लगाया गया था जिसे जर्मन इंजीनियर गॉटलीब डाइमलर की तकनीक के आधार पर बनाया गया था। इंजन को कार के आगे वाले हिस्से में लगाया गया था और उसकी शक्ति मैकेनिकल ड्राइव प्रणाली के माध्यम से पीछे के पहियों तक पहुंचती थी। इसी व्यवस्था के कारण कार को बेहतर संतुलन और स्थिरता मिलती थी। इस कार की बैठने की व्यवस्था भी काफी खास थी। इसमें आगे चालक के बैठने की जगह बनाई गई थी और उसके पीछे यात्रियों के बैठने के लिए सीट लगाई गई थी। इस तरह इस कार में चालक सहित लगभग 3 से 4 लोग आराम से बैठ सकते थे। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए बारिश और कीचड़ से बचाने के लिए एक छत भी बनाई गई थी जो फोल्डिंग सिस्टम पर काम करती थी। जब धूप या बारिश ज्यादा होती थी तो इस छत को हाथ से ऊपर उठाकर खोल दिया जाता था, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज भी कई रिक्शा में फोल्डिंग छत लगाई जाती है। बाद के वर्षों में इस कार के डिजाइन में कई मॉडिफिकेशंस किए गए और इसे और बेहतर बनाया गया। यही वजह है कि यह कार धीरे धीरे लोकप्रिय होती गई। 1891 से लेकर अगले कुछ वर्षों में पनहार्ड एट लेवासोर कंपनी ने इस डिजाइन के आधार पर कई कारें तैयार की और बेचनी शुरू की, जिससे यह उस समय की सफल शुरुआती कारों में से एक बन गई। नंबर 10, फोर्ड क्वाड्राइकल। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में जब ऑटोमोबाइल की दुनिया अभी प्रयोगों से गुजर रही थी, उसी समय अमेरिका के एक युवा इंजीनियर ने एक ऐसी मशीन बना दी जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया की कार इंडस्ट्री को बदल दिया।
1896 में अमेरिका के इंजीनियर हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली कार तैयार की, जिसे फोर्ड क्वाड्राइकल नाम दिया गया। यह वही ऐतिहासिक मशीन थी जिसने बाद में दुनिया की प्रसिद्ध कंपनी फोर्ड मोटर कंपनी की नींव रखी। इस कार का डिजाइन उस समय की कई कारों से बिल्कुल अलग था। इसमें 4 पतले पहिए लगाए गए थे, जो आकार और बनावट में काफी हद तक साइकिल के पहियों जैसे दिखाई देते थे। इसी कारण इस कार का नाम क्वाड्राइकल रखा गया, जिसका अर्थ होता है 4 पहियों वाली साइकिल जैसी मशीन। इस वाहन का ढांचा हल्के धातु के फ्रेम से बनाया गया था, ताकि कार ज्यादा भारी न हो और आसानी से चल सके। इस कार में पेट्रोल पावर्ड 2 सिलेंडर इंजन लगाया गया था, जिसकी शक्ति लगभग 4 हॉर्स पावर थी। यह इंजन कार के पीछे की ओर लगाया गया था और इसकी शक्ति चेन ड्राइव सिस्टम के माध्यम से पीछे के पहियों तक पहुंचती थी। इस इंजन की वजह से यह कार लगभग 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकती थी और उस समय बनी कई शुरुआती कारों की तुलना में यह काफी तेज चलने वाली कार मानी जाती थी। इस कार में आगे की ओर एक बड़ी सीट लगाई गई थी। इस सीट पर सामान्य रूप से एक व्यक्ति आराम से बैठ सकता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर 2 लोग भी मुश्किल से बैठ सकते थे। कार को मोड़ने के लिए इसमें सामान्य स्टीयरिंग व्हील की जगह एक लीवर जैसा स्टीयरिंग सिस्टम लगाया गया था, जिसे दाएं या बाएं घुमाकर वाहन की दिशा बदली जाती थी। इस कार का कुल वजन लगभग 230 किलोग्राम के आसपास था, इसलिए यह अपने समय की कई अन्य कारों से काफी हल्की थी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब हेनरी फोर्ड ने इस कार को अपनी कार्यशाला में बनाकर तैयार किया, तो इसे बाहर निकालने के लिए वर्कशॉप की दीवार का एक हिस्सा तक तोड़ना पड़ा, क्योंकि दरवाजा इतना बड़ा नहीं था कि कार बाहर निकल सके। यही छोटी सी मशीन आगे चलकर एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत बनी। फोर्ड क्वाड्रीसाइकिल को देखकर दुनिया भर में कार बनाने की नई प्रेरणा मिली और बाद के वर्षों में इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग प्रकार की मॉडिफाइड कारें बनाई जाने लगी। आज भी दुनिया भर में आधुनिक तकनीक के साथ कारें बन रही हैं और कहीं न कहीं उनकी प्रेरणा की शुरुआत इसी ऐतिहासिक कार फोर्ड क्वाड्रीसाइकिल 1896 से जुड़ी हुई मानी जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपके पास कार है या आपके किसी दोस्त या परिवार के पास कार है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आज जिस कार को हम सड़क पर चलते देखते हैं, उसकी शुरुआत आखिर किस तरह की अजीब और अनोखी कारों से हुई थी। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होता है। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक और दिलचस्प ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और एक बार फिर से दिल से धन्यवाद।